और गिरावट दर्ज होगी। और हरियाणा के कुछ एक शहरों की अगर हम बात करें तो करनाल में जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं झज्जर में शीतलहर का प्रकोप थम नहीं रहा, यहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ है। सोनीपत में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कुरुक्षेत्र में न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री तक रहने की संभावना है। तो ठंड और शीतलहर का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो पारा है वो नीचे गिर रहा है और मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 दिन पहले ही मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया था कि कम से कम 18-19 तारीख तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो ठंड में ज़रूर इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन कोहरे से ज़रूर लोगों को राहत मिली है। और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता चरण सिंह शहरावत जुड़ रहे हैं, करनाल से कमरजीत सिंह वर्क जुड़ रहे हैं और सोनीपत से राजेश खत्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौसम का हाल अपने शहरों को बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। चरण सिंह शहरावत मेरे साथ जुड़े हैं। चरण, मौसम खुला हुआ है, प्रदूषण और कोहरे से थोड़ी राहत लोगों को है, लेकिन ठंड में कमी संभवता नहीं आई है। जी बिल्कुल, बात करें दिल्ली के द्वारका की तो आज लोगों को कोहरे से राहत है, लेकिन सर्दी का जो सितम है वो जारी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में कल की बात करें, बीते सोमवार की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 1.4 डिग्री बताया गया और अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री बताया गया। और बात कर लें आज की तो आज भी जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री जाने की संभावना बताई जा रही है। वही बात कर लें प्रदूषण की तो आज के दिन देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। कई इलाकों पर एक्यूआई की बात करें तो 300 पार कर चुका है, यानी कि दिल्ली के द्वारका के इलाके में कई जगह 318 तो कहीं पे 309 बताया जा रहा है। जी चलिए, तो तापमान में जो गिरावट है वो लगातार दर्ज हो रही है और 7-8 डिग्री के करीब लगातार पिछले कुछ दिनों से द्वारका के तापमान बना हुआ है, न्यूनतम जो तापमान है। रुक कर लेते हैं कमरजीत का, जो करनाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। कमरजीत, करनाल में मौसम कैसा है? देखिए धर्मराज, बात करें तो कहीं ना कहीं आज कोहरे से लोगों को राहत मिली है और लोग घरों से निकले भी हैं, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो धूप भी जरूर निकली है, खिलखिलाती धूप निकली है और ठंड का जो स्तंभ है लगातार जारी है। आज न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 4 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री है। और लगातार अगर बात की जाए तो लगातार जो ठंड का अलर्ट जारी किया तो वो कहीं कहीं सही होता नजर आ रहा है कि 18, 19 और 20 तक ऐसे ही ठंड पड़ेगी और तमाम जगह पर ऐसे ही ठंड पड़ रही है। हरियाणा के तमाम जिलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा ठंड आज के दिन जो है कुरुक्षेत्र में ज्यादा है। वहां का न्यूनतम तापमान बहुत कम 2 डिग्री से भी कम जा सकता है। और उसके साथ अगर बात की तो लोग लगातार अपने कामों के लिए जरूर निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की तो बच्चों की फिर से छुट्टी कर दी गई है। 4 दिन के लिए फिर उनकी छुट्टी कर दी है, मैसेज आ गए हैं। और इसके साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे लगातार जो ठंड बढ़ रही है, ठंड से लेकर कैसे बचाव किया जा रहा है? ठंड से भी हम ड्यूटी पे जाने के लिए भी लेट हो जाते हैं। ठंड इतनी है कि आज भी बाहर नहीं निकाले जाते अपने कोट से, इतनी ठंड है कि जाते जाते बर्फ की तरह हो जाते हैं सारा शरीर ही। आज बर्फ कोहरे से तो कुछ राहत मिली है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा, धूप भी निकली है। हाँ जी, थोड़ा सा। जी जी जी, क्या कहेंगे लगातार ठंड बढ़ रही है और कैसे बचाव किया जा रहा है? ठंड जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा। धूप तो निकल रही है पर ठंडी तो उतनी है। जो बच्चे स्कूल में भी जाते हैं वो बहुत मुश्किल से पहुंचे सकते हैं।
बिल्कुल, आप धर्मराज देख सकते हैं कि लगातार जो ठंड का स्तंभ है वो लगातार जारी है, और जिन लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाना है उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर होती है। एक राहत की खबर जरूर है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो फिर बढ़ा दी गई हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जब प्रशासनिक अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे तभी ये फैसला लिया गया। और आने वाले 2 से 3 दिन और ठंड पड़ेगी, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पशुओं को हो रहा है। पशुओं का जो चारा था वो कहीं ना कहीं हरा चारा जो होता है वो खत्म हो चुका है कोहरे की वजह से। कोहरा अब की बार काफी ज्यादा पड़ा है, और किसानों की जो दूसरी फसल है गेहूं के लिए ये काफी फायदेमंद है, सरसों के लिए नुकसानदेह है और सब्जियों के लिए नुकसानदेह है। और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं धूप निकली अपने कामों के लिए जरूर निकले, लेकिन फिलहाल जो सुबह 7 बजे ही मार्केट खुल जाती थी वो अब मार्केट अभी तक बंद है। जी चलिए कंवरजीत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। राजेश खत्री भी मेरे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। राजेश, सोनीपत में भी आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, ठंड का आलम क्या है? जी बिल्कुल, देखिएगा एनसीआर सोनीपत में अगर हम आज की बात करते हैं तो वातावरण जो है एकदम से पूरा ठंडा बना हुआ है, यानी कि सर्द रात जो है 2 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर तक पहुंच गई थी, और फिलहाल अभी की बात कर लेते हैं तो 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान सोनीपत में बना हुआ है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखा देना चाहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ सोनीपत में सूर्य देव ने दर्शन जो है वो जरूर दे दिए हैं। यह वास्तव में ही सर्दी से कुछ राहत वाली बात जो है वो जरूर है। खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही थी उसकी वजह से लोगों को बहुत भारी दिक्कत परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा था। और अब जो है जिस तरह से सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं तो यह वास्तव में रात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि कोहरे से लोगों को राहत मिली है, यानी कि अब कई दिनों से कोहरा जो है वो नहीं छाता है, जिस वजह से वाहन चालकों को भी बड़ी राहत हम कह सकते हैं। खास तौर से स्कूली बच्चे जो है उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक से शिक्षा विभाग ने निर्णय लेते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टियां जो है वो सोमवार तक जरूर बढ़ा दी गई है, यानी कि अगले सोमवार तक छुट्टी रहेगी। और जैसे पाला गिर रहा है, यानी कि रात को 2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो गेहूं के ऊपर जो पाले की परत जमती है और जो ओस की छोटी बूंदें जमती है वो धीरे धीरे गेहूं की जड़ में जाती है और खाद का वह काम करती है, यानी कि गेहूं के लिए यह ठंड जो है वो लाभदायक है और सब्जियों के लिए वास्तव में ही नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त इतना जानकारी और भी अधिक देना चाहेंगे कि जिस तरह से जो व्यक्ति सड़कों पर सोते हैं या रात को टहलते हैं उनके पास कोई जगह नहीं होती, तो इसके लिए अलग से जो है नगर निगम के माध्यम से कुछ होम बनाए गए हैं। सोनीपत में कुल 6 होम बनाए गए हैं। वहां कोई भी व्यक्ति रात को सर्दी में जाकर वहां पर रह सकता, यानी कि सर्दी से वह बचाव कर सकता। जी ठीक है, एक बार फिर से चरण सिंह सहरावत का रुख कर लेते हैं। चरण, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सर्दी को लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं और लोग अपने अपने तरीके से सर्दी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम में ट्रांजिशन आ रहा है ये बहुत ख़राब है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और विशेष तौर पर बच्चों को इस सीजन में बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती होती है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि